हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में घोषित किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा नदी। पहले का राइट आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा महासागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चिरापुंजी, मासिनराम, रामेश्वरम और नीलगिरी। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर झील, अमरकंटक, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो ग्लोब का निर्माण एनेक्सिमेंडल, मार्टिन बेहम, एनाबिले और मार्टिन कूपर। तो ग्लोब का निर्माण करने वाले मार्टिन बेहम थे, मार्टिन बेहम थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडवन सेन, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन और रॉबर्ट पीरे। पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पीरे थे, रॉबर्ट पीरे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक बीजी खेर, चंद्र बरदाई, लाला श्रीनिवास दास, जुगल किशोर शर्मा। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस लिपि में लिखा गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द देवनागरी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज में। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और थार मरुस्थल भारत का मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल होगा जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी? तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। राइन यूरोप की नदी है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो कि वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की नदी है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी अपना मुहाना या नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व में 7 महाद्वीप है। अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जिसमें भारत देश स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नहर है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है या बड़ी नहर है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी गार्बिनाट केटू, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला देश या प्रथम देश? सिविल सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला देश या प्रथम देश
तो चीन चीन सिविल सेवा को शुरू करने वाला पहला देश था विश्व में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है तो अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, विजय स्तंभ, तीर धनुष के साथ मछली। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसे सारनाथ से लिया गया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया था। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि, अरबी लिपि, गुरमुखी लिपि, फारसी लिपि। तो पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि के आविष्कारक जो है सिख धर्म के दूसरे प्रवर्तक गुरु अंगद या लहना जिसे कहा जाता है, उन्होंने ही गुरमुखी लिपि के आविष्कारक कहा जाता है, माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, अमेजन का डेल्टा, या नील नदी का डेल्टा, या केबुल लामजाओ। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। 29 अप्रैल, 29 अगस्त, 29 अक्टूबर, 29 दिसंबर को, 29 अगस्त को। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के ही लेखक का नाम लाला श्रीनिवास दास है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कुरान से, छंदोपनिषद से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम है तो लोटस टिटिकम, मैंजीफेरा इंडिका, ब्रासिका इंडिका, मस्काया इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। मलयालम भाषा कहां बोली जाती है? तो मलयालम भाषा मेघालय में, नागालैंड में, केरल में, तेलंगाना में। मलयालम भाषा केरल में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, एक विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में उगाया गया कलमी आम था? तो भारत में उगाया गया कलमी आम पहला तो मालगोवा, आम्रपाली, दशहरी, चौसा। तो मालगोवा को, कलमी आम को पहले उगाया गया था। विश्व का प्रथम देश जिसने संविधान का निर्माण किया? तो विश्व का पहला देश अमेरिका, जो जिसने संविधान को सबसे पहले निर्माण किया, तो अमेरिका। दूसरा परमाणु बम किस नगर पर गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पे गिराया गया, जबकि दूसरा परमाणु बम जो है 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है ग्रीस, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा। ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस से हुई थी, ग्रीस से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से महात्मा कहे थे। कमल का वैज्ञानिक नाम है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा है। निलंबो न्यूसीफेरा इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है, 65 सेकंड में गाया जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, शोले, आलमारा, नीलकमल। तो प्रथम बोलती फिल्म आलमारा थी, आलम आरा थी।
हिंदी का प्रथम अखबार था, तो हिंदी का प्रथम अखबार उदंत मार्तंड था, जिसके लेखक पंडित जुगुल किशोर शर्मा थे। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था, तो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो, राकेश शर्मा, सम्यक सेन, मैलन। तो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 ईस्वी में। रुपए का नया डिजाइन किसने तैयार किया था? रामसुधार शर्मा, उदय कुमार, प्रदीप कुमार, मनोज कुमार। तो उदय कुमार के द्वारा जो है रुपए का नया डिजाइन तैयार किया गया था। मुंबई आईआईटी के ग्रेजुएट उदय कुमार के द्वारा जो है इसको 2010 में रुपए का नया डिजाइन तैयार किया गया था। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, लेकिन विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर और चीन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर और अरब सागर और दक्षिण चीन सागर। तो सुएज नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ती है। इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की झील है, सुपीरियर उत्तरी अमेरिका की झील है, कैस्पियन सागर एशिया की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, राजस्थान। तो लंदन विश्व का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, कनाडा, ब्राजील, रूस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे 45 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो मलक्का का द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, होंसो द्वीप, माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872, 1951, 1862, 1881। 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के द्वारा किया गया था 1881 ईस्वी में। विश्व की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यांगटीसी कियांग नदी, नील नदी, अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य है। जनगण मन कहाँ का राष्ट्रीय गान है? तो बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, भारत का, नेपाल का। जनगण मन भारत देश का राष्ट्रीय गान है, भारत देश का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। जनगण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि इसको आमतौर पर 20 सेकंड में ही गाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना की है। वंदे मातरम कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम भारत देश का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। कनिष्क कुषाण का जो है महान शासक था। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित अंतिम माह। तो शक संवत पर आधारित अंतिम माह फागुन है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम को कब पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। कमल का पुष्प किस राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है? किस राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है? तो कर्नाटक राज्य का राष्ट्रीय पुष्प, राजकीय पुष्प जो है कमल का पुष्प किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो कर्नाटक राज्य का। विश्व का पहला धर्म है तो सनातन। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल, वालपोल, बोरिस जॉनसन। तो वालपोल, सी ऑप्शन इज राइट। लंग्स ऑफ, अगला क्वेश्चन है, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? तो कश्मीर के जंगल को, अमेजन के जंगल को, सुंदरबन के जंगल को, समाना के घास के मैदान को। तो लंग्स ऑफ अर्थ अमेजन के जंगल को लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, एक वृत्त में तीर धनुष और मछली, गोल्डन रॉड। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इसका राइट आंसर भी होगा। सबसे प्राचीन धर्म है तो सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद? हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी का उल्लेख अनुच्छेद 343 ए में किया गया है। अनुच्छेद 343 ए में किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोंकणी भाषा गोवा राज्य में बोली जाती है। गोवा राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। पल्लों के समय की राजभाषा थी तो संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, अवध। पल्लों के समय जो भाषा थी वो संस्कृत थी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भवन के वास्तुकार हैं तो लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस भी थे और हर्बर्ट बेकर भी थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति तो रूस रसिया के थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला जुंको तेबई थी जो जापान देश से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जबकि 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव थी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, जावा प्रायद्वीप, ओमान का प्रायद्वीप, हडसन का प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो टोक्यो जापान का शहर है, देश नहीं है। महाराष्ट्र भारत का नगर है, शहर है। उत्तर प्रदेश वो भारत देश का राज्य है। जबकि सिंगापुर एक देश है तो सिंगापुर इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक ही बीज ज्वालामुखी नहीं है या एक ही ज्वालामुखी नहीं है? तो अंटार्कटिका क्या महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक लौता महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? खड़गपुर, गोरखपुर, कैनेडी, शाह हवाई अड्डा जो सऊदी अरब में है। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है। गोरखपुर जो प्लेटफार्म है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बुलर झील, बैकाल झील, मैनीटू झील, हुसैन सागर झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो रूस की झील है। सर्वाधिक सीमा वाला देश, वह देश जो सबसे ज्यादा देशों से सीमा बनाता हो, चीन, रूस, भारत, कनाडा। तो चीन देश सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश अमेरिका और कनाडा है। तो इसका राइट आंसर कनाडा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, पेंटागोनिया का पठार, मेसोपोटामिया का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एनेक्सिमेंडर, एनाबिले, टालेमी, कोपरनिकस। तो एनेक्सिमेंडर के द्वारा पृथ्वी का मानचित्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका, रूस, जापान, भारत। अमेरिका ने जो है नासा की मदद से जो है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला दुनिया का पहला देश बना था। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिका ने जो है चंद्रमा पर मानव भेजा था अपोलो 11 यान से, जिसमें चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो अमेरिका देश पहला था जो चंद्रमा पर मानव भेजा था। इसका राइट आंसर ये होगा अमेरिका। रुपए किस देश में नहीं चलता है? मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार। मॉरिशस में चलता है, सेशल्स में चलता है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, म्यांमार में कियात चलता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 2, 6, 3, 4। अशोक स्तंभ में कुल 4 शेर हैं जबकि दिखते 3 शेर हैं। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? सारनाथ से, सांची से, आगरा से, लखनऊ से। तो अशोक स्तंभ जो है वाराणसी सारनाथ से लिया गया है, वाराणसी सारनाथ से लिया गया है। तिरंगे के चक्र में 2 तीलियों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 15 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री और 18 डिग्री। तो तिरंगे के 2 तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। तिरंगे का अनुपात कितना होता है? तिरंगे का अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, जबकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। तिरंगे का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा की कर दी गई थी और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, चित्तरंजन दास, जनरल ओडायर। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 2 अक्टूबर के दिन किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री होगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बैल है, हाथी है, बाघ है, शेर है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, हाथी है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें अब 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं का ही
प्रावधान था, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को जो है राजघाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को जो है पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ये होगा 1948 ईस्वी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के कौन से पुत्र, नाथूराम गोडसे से महात्मा गांधी का कौन सा पुत्र मिलने के लिए जेल में गया हुआ था? तो हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो देवदास जो है महात्मा गांधी का पुत्र जो नाथूराम गोडसे से जेल में मिलने के लिए गया हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को फूंक दिया गया था थाने में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोलकाता बोर्ड। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर था माउंटबेटन, विलियम बेंटिंक, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब। तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना था। प्रथम भारतीय नोबेल विजेता थे तो सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, मलाला यूसुफ। प्रथम भारतीय नोबेल विजेता। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक उद्योगपति थे, उन्हीं की याद में दिया जाता था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के महान उद्योगपति थे, उन्हीं की याद में 1901 ईस्वी से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि पुस्तक पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? यस भंडार नायकी, बेंजीर भुट्टो, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी। तो विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री यस भंडार नायकी जी थी, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त की थी। आम किस देश का राष्ट्रीय फल नहीं है? तो पाकिस्तान, भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश। तो आम जो है पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है, भारत का भी है, फिलीपींस का भी है, जबकि बांग्लादेश का नहीं है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष आम है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन था गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूएनओ में पहली बार जो हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि भारत देश के उस समय विदेश मंत्री थे। भारत देश में पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो भारत देश में पहली बार हिंदी दिवस 1953 ईस्वी में मनाया गया था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? राम सुधार, माइकल एंजेलो, एडविन लुटियंस, तो उदय कुमार। तो इंडिया गेट का डिजाइन, इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। डॉल्फिन मछली का उल्लेख मिलता है।
बाबरनामा में, ऋग्वेद में, रामायण में, अकबरनामा में। तो डॉल्फिन मछली जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है या राष्ट्रीय मछली है, तो बाबरनामा में डॉल्फिन मछली का उल्लेख किया गया है। गंगा नदी में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो हिमोफिलिया वायरस, बैक्टीरियो वायरस, तो स्वाइन फ्लू। तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है गंगा नदी में, जिसकी वजह से गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है। भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो भारत का मानचित्र मार्टिन बेहम, एनाबिले, एलेक्जेंडर मार्टिन कूपर। तो विश्व का जो ग्लोब है वो मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया, जबकि भारत का मानचित्र जो है एनाबिले के द्वारा बनाया गया था, और विश्व का मानचित्र एलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का सबसे मेला कहाँ लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है बक्सर, कानपुर, सोनपुर, रामपुर। तो विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। जापान के सारे सरकारी दस्तावेज, हाँ, जापान के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो ग्रे बुक, ग्रीन बुक, येलो बुक, ब्लू बुक। तो जापान के सरकारी दस्तावेज को जो है ग्रे बुक के नाम से जाना जाता है। चार मीनार कहाँ है? सोनभद्र में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में, दिल्ली में। तो चार मीनार जो है हैदराबाद में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ग्रीनलैंड, माजुली द्वीप, अरब द्वीप, केबुल लामजाओ। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बंगाल की खाड़ी का डेल्टा, अरब की खाड़ी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कह के पुकारा, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के पुकारा था, राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। भारतीय संविधान में तिरंगे को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो है तिरंगे को 22 मई 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान तिरंगे को जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ये बातें आप ध्यान, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? भारतीय जो ध्वज तिरंगा है शांति का, केसरिया रंग शांति का, बलिदान का, सत्य का, हरियाली का। केसरिया रंग बलिदान का, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तिरंगे में मुख्य रूप से 3 रंग है, जबकि चक्र नीले कलर का है। तो तिरंगे में रंगों की संख्या 4 हो जाती है, लेकिन मुख्य 3 ही रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। राष्ट्रीय गान जनगण मन को किस पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया है? तद्बोधनी से, आनंदमठ से, गीतांजलि से, घोरा बादल से। तो राष्ट्रीय गान को जो है तद्बोधनी से प्रकाशित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किस यान के द्वारा अंतरिक्ष में फहराया गया था? अपोलो 11, GSLV-4, अपोलो 15, PSLV-3। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको अपोलो 15 के द्वारा जो है अंतरिक्ष में फहराया गया था। अमार सुनार कलाम किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो भूटान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, अफगानिस्तान। अमार सुनार कलाम जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है।
इसका वैज्ञानिक नाम पैंथाटिग्रिस पाओक्रिस्टस या ब्रस्का सैटिवा यानी लैम्बोर्गिनी। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टस है, पाओक्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। राशि चिन्ह में दर्शाए गए पशु घोड़, राशि चिन्ह में दर्शाए गए पशु घोड़ा क्या दर्शाता है? साहस का, निर्भीकता, कृषि, अर्थव्यवस्था। तो राशि चिन्ह में दर्शाए गए पशु घोड़ा जो है साहस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राशिगान राशिगान का हिंदी और उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो राशिगान का हिंदी और उर्दू अनुवाद कैप्टन आबिद अली के द्वारा किया गया था, कैप्टन आबिद अली के द्वारा किया गया था। 1927 में फांसी पर झूलते हुए किसने वंदे मातरम गाया था? अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। बरगद से निकला हुआ सफेद दूध कहलाता है लेटेक्स, आइसोप्रीन। तो बरगद से निकला जो सफेद दूध है वो उसको लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। 1967 ईस्वी तक भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो 1967 ईस्वी तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु वर्तमान समय में बाघ है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड सेन, रॉबर्ट पियरे, संजय थापर, मैगलन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंड सेन था। विश्व में कितने महासागर हैं? तो 7, 4, 5, 8। तो विश्व में जो है 5 महासागर हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही महासागर हैं। इसका राइट आंसर 5 होगा, सी ऑप्शन इज राइट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,650 मीटर, 8,839 मीटर, 8,611 मीटर, 8,126 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो मलयालम भाषा केरल की राष्ट्रीय भाषा है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि। तो पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक लहना अंगद जी थे, जो सिख धर्म के दूसरे प्रवर्तक या दूसरे गुरु हुआ थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एडमंड सेन, मिहिर सेन, तेनसिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था, जबकि पहली महिला आरती साहा थी। अभय घाट किससे संबंधित है? जगजीवन राम से, गुलजारी लाल नंदा से, शंकर दयाल शर्मा। तो अभय घाट जो है मोरारजी देसाई से संबंधित है। आम में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आम में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आम में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, आम में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। तो प्रथम बोलती फिल्म राजा आलम आरा थी, आलम आरा थी। कमल का पुष्प किस देश का राष्ट्रीय पुष्प नहीं है? तो कमल का पुष्प भारत का है, वियतनाम का है, फिलीपींस का है, मकाऊ का नहीं है, मकाऊ का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राज्य का राष्ट्रीय पशु नहीं है? तो हाथी किस राज्य का राष्ट्रीय पशु नहीं है? केरल का है, झारखंड का है, कर्नाटक का है राष्ट्रीय पशु, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नहीं है। इसका राइट आंसर उड़ीसा और महाराष्ट्र हो जाएगा। जबकि हाथी केरल का भी राष्ट्रीय पशु है, झारखंड का और कर्नाटक का भी राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी था? तो बाबर,
सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर सेन। तो बाबर 1526, पानीपत का पहला युद्ध। सिकंदर 326 बीसी, मोहम्मद बिन 712, दाहिर सेन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर था। सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में जो है झेलम बितस्ता का युद्ध राजा पोरस के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। एडमंड सेन, एडमिन एल्गिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो अमेरिका से संबंधित हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, आबिद अली, राम सिंह ठाकुर। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। भारतीय ध्वज तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज तिरंगे में कुल 4 रंग होते हैं। चक्र नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, जबकि मुख्य 3 ही रंग होते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, बीबी नरसिंह। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? फ्रांस, गुजरात, अमेरिका, चीन। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी है? नील नदी, दामोदर नदी, यांगत्से कियांग नदी, वोल्गा नदी। तो यांगत्से कियांग नदी जो चीन की एक नदी है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? मिसिसिपी, मिसौरी, वोल्गा नदी, राइन नदी, कैरोलिना नदी। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात, जो गया सुखा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात होगा। अमेरिका की नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, घोड़ा, बारहसिंघा, बाघ। तो अमेरिका की जो नेशनल पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृता कौन, एनी बेसेंट। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी, सुजीता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत की सबसे लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, सूरज नहर, कील नहर, साधन नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गाडविन आश्रम K2। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आश्रम K2 था, लेकिन K2 पीओके क्षेत्र में है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। बिना विवादित नंदा देवी उत्तराखंड, जो भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे सर्वाधिक वनों वाला राज्य है? भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? सारनाथ, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, हैदराबाद। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, ब्रह्मपुत्र बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध भी है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध रोगुंसुकु बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर।
स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 187 मीटर, 115 मीटर, 557 मीटर, 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की वास्तुकार राम सुतार जी थे। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाथी को विरासत पशु के रूप में कब अपनाया था? 21 अक्टूबर 2010 को, 21 सितंबर 2005 को, 21 नवंबर 2003 को, 21 जुलाई 2007 को। तो 21 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने जो है हाथी को विरासत पशु के रूप में अपनाया था। इजराइल की गुप्तचर संस्था है इजराइल, तो मोसाद है, मुखबरात है, संवाद है, नाइचू है। इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है वो मोसाद है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला, माउंट मैकिनले, एंडीज पर्वतमाला। ये पूछा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, पनामा है, इंदिरा गांधी नहर, सुएज नहर। तो इसका राइट आंसर होगा कील नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। अमेरिका देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वालपोल, जॉर्ज वाशिंगटन, बाराक ओबामा, जो बाइडेन। तो अमेरिका देश के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 75, 8 और 29। तो वर्तमान में जो है भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9, 10। तो भारत में इस समय जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे पंडित नेहरू, बीबी गिर, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत देश के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री वेंकैया नायडू, बीवी गिर, राजनाथ सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और भारत देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75, 72, 48, 50। इसका राइट आंसर ये होगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं वर्तमान समय में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, सूरत। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता से 1911 या 12 में जो है दिल्ली में लाया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मद्रास में, मुंबई में, नई दिल्ली में, सूरत में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, जबकि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वो लखनऊ में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935, 1949, 1955, 1966। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? भारत से, चीन से, ब्राजील से, एथेंस से। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत
एथेंस से हुई थी। पाकिस्तान देश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी को, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 26 जुलाई को। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को मनाता है, 24 अगस्त को मनाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसका खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। पूरे विश्व का समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलन, मार्को पोलो। तो पूरे विश्व का समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे बिले तमयत्सेन जिनपिंग वांगचुंग। तो चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति तमयत सेन थे। इसका भी ऑप्शन राइट होगा, तमयत सेन। वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति थे न्यूटन, पास्कल, एग्जीमेंडल, राइट बंधु। तो वायुयान से उड़ान भरने वाले राइट बंधु थे। अंतरिक्ष में विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश कौन था? चीन, अमेरिका, रूस और जापान। तो अंतरिक्ष में विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला रशिया, रूस था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। बांग्लादेश के नोटों पर बांग्लादेश के नोटों पर किस पशु को अंकित किया गया है? शेर, बाघ, तेंदुआ, तो बैल। तो बांग्लादेश के नोटों पर जो है बैल का अंकित किया गया था। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 507 ईसा पूर्व, 540 ईस्वी। तो शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? 78 ईस्वी में। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इलाहाबाद, दिल्ली, भोपाल, मुंबई। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर मुंबई है। कमल का उल्लेख किस पुराण में मिला है? पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या ए व बी दोनों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों पद्म पुराण में और विष्णु पुराण दोनों में मिला है। विश्व की सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच, आदम की खाड़ी, मलक्का की खाड़ी, सुंडा गर्त। तो विश्व की सबसे गहरा गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में है। यहाँ का जो है 11,035 मीटर गहरा है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली नदी है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली नदी है डी नदी, नाइन नदी, नील नदी, यूराल नदी। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली नदी का नाम यूराल नदी है। तिरंगे को उत्तरी ध्रुव पर फहराने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नोर्गे, एडमंड सेन, राकेश शर्मा, संजय थापर। तो संजय थापर ने ही इसको फहराया था उत्तरी ध्रुव पर। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है यूराल पर्वत, विंसप मैसिव, एंडीज पर्वत, माउंट बैंक। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है विंसप मैसिव, विंसप मैसिव। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, कश्मीर से कन्याकुमारी, लॉस एंजल्स से साउथ हैमिल्टन, रामेश्वरम, श्रीलंका। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी हाथी, जिराफ, शार्क, ब्लू व्हेल। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।